मैथ्स एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ब्रह्मास्त्र। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटी से लेकर बड़ी बातें सारे के सारे पढ़ने वाला हूँ और बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत इजी वे में और कॉन्सेप्ट कराएंगे और साथ में साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं उसको कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत इजी वे में मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेंट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन फार्मूला और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा गिवन पॉइंट्स फाइंड रेशियो। जितने टॉपिक मैं आपको बता दूंगा और जो क्वेश्चन बता दूंगा उसी में से आपके बोर्ड में आना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से मैं सारे के सारे होल टॉपिक कवर करने वाला हूं, वो भी बहुत इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका पहला टॉपिक क्वाड्रेंट। देखिए, क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले देखिए कितने एक्सिस होते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने दो ही पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। देखिए, आप जब इधर जाते हो राइट साइड तो यहाँ +1 +2 +3 ऐसे होता है, और जब इधर आते हो आप तो -1 -2 -3 नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी ना। हाँ, जब ऊपर जाते हो आप तो क्या होता है +1 +2 +3, और जब नीचे आते हैं तो -1 -2। देखिए, इधर जब आप जाएंगे राइट साइड तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव है, इधर वाई एक्सिस निगेटिव है। देखिए, इसमें कितने कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में है ना। 1 2 3 सारे केस में पॉजिटिव में, तो पहला पॉजिटिव कॉमा। सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं, सेकंड एक्सिस जो है आप उसको देखिए, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव। तो जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है उसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया निगेटिव, यहाँ निगेटिव कॉमा। हम लोग जो लिखते हैं, जब हम लोग किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स कॉमा वाई में डिनोट करते हैं ना। हाँ, तो एक्स कॉमा वाई में जब डिनोट करते हैं तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो इसीलिए पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। फिर यहाँ देखिए एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव, और यहाँ पे देखिए एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई। तो देखिए ऐसे हम लोग चारों कोऑर्डिनेट भर देते हैं। पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं 2, -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखिए 2 प्लस है और y जो है -5 है ना, तो निगेटिव में है। तो देखिए प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मैं आपसे पूछ लूं 2, 3 बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देखेंगे आप x और y दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। तो हम लोग किसी भी पॉइंट को देख के ये बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर दो पॉइंट दिया गया है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आपको दो पॉइंट दिए गए हैं x1 और y1, तो आप उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। देखिए इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा x1, y1, ये पॉइंट है x2, ठीक है। अगर मैं देखिए ये लाइन मिला दूं तो आपका ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x2 पॉइंट है और ये x1, तो ये लाइन हो गई x2 - x1, और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये y2 है और यहां तक y1 है, तो ये हो गया आपका y2 - y1। तो अब देखिए
ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो यहीं से जो है डिस्टेंस फार्मूला निकलता है। कैसे निकालते हैं? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितने इजी में मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, आपको बता दिया कि कैसे किसी भी दो पॉइंट अगर आपको दिया है कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए लेट बी दो पॉइंट दिया गया, एक दिया गया आपका 5,7 और एक दिया गया आपका 2,3। चलिए दो पॉइंट दे दिए गए, तो आप दोनों पॉइंट ऐसे बना लोगे। एक आपको दिया है 5,7, अगला क्या दिया है 2,3। तो देखिए इसको ए मान लीजिए पॉइंट, इसको बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप, इसको x1 x2 मान लीजिए। किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी आप x2 y2 मान लीजिए। तो इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। देखिए अब बस फार्मूला लगा दीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। हाँ देखिए क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 क्या है? x2 यहाँ 5 है, x1 क्या है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए 5 माइनस 2 3 बचा ना, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 बचा, 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया? √25। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 9 प्लस 16 25 और 5 यूनिट। तो देखा ना कि अगर कभी भी आपको दो पॉइंट दिया गया है और उसके बीच में आपको बोले कि आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालें, तो आप बहुत इजी वे में ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। ये चैप्टर बहुत इजी है और जो भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल आते हैं और जो मैं आपको बता दूंगा मात्र एक लेक्चर में, जो ब्रह्मास्त्र है आपका इसी में से आना है। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला आपके बोर्ड में। जो मैं आपको बता दूंगा, जो क्वेश्चन बता दूंगा वही आएगा। तो देखिए अभी तक हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। पहला कि क्वाड्रेंट आपको पूछेगा, पॉइंट दे देगा, पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में आप बता दोगे, फिर आपसे दो पॉइंट दे देगा और पूछेगा इसका भाई डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो आप डिस्टेंस निकाल दोगे। अब सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। देखिए अब सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या है, आपको दो पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट आपको दे दिया x1 y1 और अगला दे दिया x2 y2। दो पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट आपको बीच में दे देगा x, y और बोलेगा ये पॉइंट आपका λ1 और λ2 की रेशियो में डिवाइड। तो बताइए ये पॉइंट क्या होगा? तो मैं आपको दो पॉइंट देगा और बताएगा एक पॉइंट आपको इन दो रेशियो में डिवाइडेड है। तो बताइए ये पॉइंट जो है ये क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा? तो देखिए करना क्या है, बहुत इजी वे है। पहले आप x का कोऑर्डिनेट निकालोगे। कैसे निकालोगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए x2, देखिए अक्सर लोग अपनी खबर कम रखते हैं और पड़ोसियों की खबर ज्यादा रखते हैं। लोग पड़ोसियों की ताक झाक ज्यादा करते हैं और हमारा x1 x2 भी उसी कैटेगरी में आता है। x2 अपने परिवार को नहीं देख रहा है, बगल वाले को देख रहा है कि पड़ोसी में क्या चल रहा है, पड़ोसियों में क्या चल रहा है। x2 का मल्टीप्लाई λ1 के साथ, x2 λ1 प्लस और x1 का x2 के साथ। ये अपने पड़ोसी को देखेगा, ये अपने पड़ोसी को देखेगा कि क्या हो रहा है, अपने आप को नहीं देखेगा, पड़ोसियों में देखता है कि क्या हो रहा है। तो x1 का मल्टीप्लाई λ2 के साथ और क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा λ1 प्लस λ2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और जब y सेम ऐसे y भी y1 λ2 को देखेगा और y2 λ1 में, तो बस y2 λ1 प्लस y1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2।
आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके दोनों पे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आप इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको दो पॉइंट दिया गया है और बोल रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। सो फाइंड कोऑर्डिनेट। सो फाइंड कोऑर्डिनेट। देखिए इसमें क्या क्या है, आपको दो पॉइंट दिया गया। लेट मान लीजिए एक पॉइंट ये है 7, -6 और एक पॉइंट ये क्या है 3, 4 और आपसे बोला है कि यहाँ एक पॉइंट है कौन सा x, y जो कि डिवाइड कर रहा है 1:2। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको हमने x, y मान लिया है। तो देखिए x 3 की नजर 1 पे, तो 3 × 1 प्लस 7 किसको 7 2 को देखेगा तो 7 × 2 और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 1 + 2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे y का निकालेंगे। देखिए -6 2 प्लस 4 किस पे 1 पे, तो 4 × 1/1 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3 और 7 × 2 = 14 और 14 + 3 17, तो 17/3 और सेकंड वाला देखिए -6 × 2 कितना होगा -12 और ये क्या +4 और /3 कितना आ गया, ये आप देखेंगे ये आपका आ गया -8/3। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट आया वो क्या है, वो आपका आ गया x, y क्या आ गया 17/3, -8/3। यही निकालने को आपको देगा। आपसे पूछ लेगा x, y का कोऑर्डिनेट। और एक चीज इसमें पूछ लेता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा बताइए किस क्वाड्रेंट में, आपसे पूछ लेगा ना कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आएगी ये वैल्यू। तो देखिए x पॉजिटिव और y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, x आप जैसे ही x बनाओगे x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो कहां पहुंच गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वैल्यू किस क्वाड्रेंट की होगी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए अगर कभी भी आपको दो पॉइंट दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया और पूछ लेगा कि वो पॉइंट क्या है, तो आप बहुत इजी मेथड से निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कभी मिड पॉइंट पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा ट्राइसेक्शन है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अगर आपको दे दिया कि दो पॉइंट दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और x2, y2 और x, y क्या है x, y आपका मिड पॉइंट है। तो आपको x, y निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे आप, देखिए मिड पॉइंट है तो सिंपल सा 1:1 में डिवाइडेड हो जाएगा आपका। तो आप सिंपल निकाल सकते हो, x की जो वैल्यू होगी x1 + y1/2 हो जाएगी और y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी x1 + x2/2 और y की क्या हो जाएगी y1 + y2/2। देखिए x की वैल्यू होगी x1 + x2/2, y की y1 + y2/2। इस पे जो एक क्वेश्चन आता है आपका, अक्सर एक पैरेललोग्राम दे दिया रहता है और इसमें आपको 3 वर्टाइसेस दे दिए रहते हैं और आपसे पूछ लेता है चौथा वाला क्या होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो हर साल आता ही आता है और आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसको मैं आपको उसको बताऊंगा कि आप कैसे उसको बहुत इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया, एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, ये क्या है पैरेललोग्राम है आपका पैरेललोग्राम।
द वर्टाइसिस है पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है उसका वर्टाइसिस दिया गया, तो पहले हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखिए इसका वर्टाइसिस दिया गया ए, एक पॉइंट दिया गया ए कितना 1,2, बी आपका है 4,y, सी आपका है x,6 और डी आपका है 3, इसमें बोला है यक्स और वाई निकालिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना ही आना है आपके एग्जाम में। तो देखिए यक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप जान लीजिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो आपस में क्या कर सकता है, बाइसेक्ट कर, क्या करता है बाइसेक्ट, इसका डायगोनल है ना ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपका ये बनेगा ना ये मिड पॉइंट बनेगा, इसका इसका जो मिड पॉइंट होगा और इसका दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक दूसरे का सेम होगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ईजी है, पहले ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया 1 + x/2 क्या हो जाएगा, देखिए 1 + x/2 कॉमा क्या हो जाएगा 2 + 6, 2 + 6 कितना होता है 8 होता है ना, और 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो 4, ये क्या आ गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए सी आ गया। अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और 7/2 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 5 + y/, देखिए ये हमारा ए सी और बी डी दोनों का मिड पॉइंट आ गया। तो देखिए पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है, जो मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का वो कोइंसिडेंट होता है, मतलब दोनों एक ही होगा, जो इसका मिड पॉइंट आया होगा जो इसका मिड पॉइंट आएगा दोनों बराबर होंगे। तो क्या करना है, दोनों को आपस में इक्वल कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 + x/2, 4 इज इक्वल टू 7/2, 5 + y/, जैसे इसको रखेंगे तो देखिए 1 + x/2 किसके बराबर होगा 7/2, आप यहाँ सॉल्व कर लोगे 1 + x/2 = 7/2, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। और सेम ऐसे ही 5 प्लस क्या है 5 + y/2 = 4, तो 5 + y/2 = 4, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे देखिए 8 और -5 वैल्यू 3 आ जाएगी, क्या गई 3, तो जो आपका x और y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी 6, समझ में आ गया। पहले क्या करना है, पहले हमको दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना है, फिर दोनों के मिड पॉइंट को इक्वल रख के सॉल्व कर देना है, और फिर उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 6, x की वैल्यू 6 आई है ना, ये 6 आई है, तो 1 + 6 कितना हो गया 7, तो 7/2, देखिए जो 7/2 AC का आ रहा है वही BD का भी आ रहा होगा, तो आप चेक भी कर सकते हो। देखा हमने आपको बताया जो कि मिड पॉइंट का है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, और जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, उसको मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राइसेक्शन, जो कि वो भी आपके एग्जाम में आता है, और फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि कैसे ये 2 पॉइंट दिया गया है और एक लाइन उसको डिवाइड कर रही है, कैसे उसका रेशियो निकालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आना तय है उसका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको 2 पॉइंट दे देगा और बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, और इसको जो ट्राइसेक्शन का मतलब कि एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लीजिए 2 पॉइंट दिया गया है हमें, यहाँ एक दिया गया है 4, -1, अगला हमें दिया गया है -2, -3, तो जो 2 पॉइंट ले लेंगे, एक x1, y1 और एक x2, देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब
ये और ये, इन तीनों की लेंथ क्या है? इन तीनों की लेंथ इक्वल है। और जब तीनों की लेंथ इक्वल है तो हम इन तीनों क्या मान लेंगे? जैसे दो मिड पॉइंट में क्या होता था, दो इक्वल होते थे तो 1:1 मानते थे, तो इसको 1:1 क्योंकि तीनों क्या है? इक्वल है। अब हमें क्या, इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दोनों पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1 + 1 2, यहाँ तक कितना हो गया? 2 और रेशियो 1, तो 2:1। तो एक नई लाइन बनाएंगे हम, कैसे? देखिए 4, -1 और x2, y2, और यहाँ लिखेंगे -2, -3 और 2:1। तो अब क्या कर रहा है? ये पॉइंट इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे अभी हमने सेक्शन फार्मूला से किया, इसको फिर वैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। x2, देखिए -2 का मल्टीप्लाई अपोजिट से करेंगे ना, तो -2 × 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 × 1 अपॉन 2 + 1। जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए -4 और +4, ये क्या आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y2। देखिए -3 का 2 के साथ, तो -3 × 2 प्लस 4 का 1 के साथ, तो 4 × 1 अपॉन 2 + 1। देखिए कितना है? -3 × 2 कितना है? -6 हो गया, और +4, -6 + 4 -2, और ये क्या है? 3, तो -2/3। तो जो मेरा x2, y2 कोऑर्डिनेट आया कितना आ गया? ये आपका हमारा आ गया 0, -2/3। तो ये आ गया हमारा x2, y2 का कोऑर्डिनेट। अब हमें मान लीजिए निकालना है किसका? x1, y1 का। तो देखिए x2, y2 आ गया और ये आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये मिड पॉइंट हो गया। तो आप क्या करोगे? आप एक लाइन ऐसे बनाओगे 4, -1, और ये x1, y1, और ये क्या हो जाएगा आपका? x2, y2 0, -2/3। अब ये क्या है? ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए x वैल्यू मिड पॉइंट है ना, 0 + 4/2 2 आ गया, और y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -1 और -2/3। कितना हो जाएगा? जैसे ही आप ऐड करोगे -1 -2/3 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? -5/6। कितना हो जाएगा? -5/6। तो हमारा जो ये कोऑर्डिनेट भी आ गया, कितना आ गया? 2, -5/6। तो देखा ना, कभी भी आपको दिया गया है कि दो पॉइंट एक लाइन को ट्राइसेक्ट, तीन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये दो पॉइंट दिया गया है, दो कोऑर्डिनेट, और दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेगा। आपको करना क्या है? ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट, तीनों को 1 × 1:1 मान लेना है। फिर आप क्या करोगे? फिर चाहे ये ले लोगे, चाहिए आप इसको क्या करोगे? 1 + 1 2 हो गया, तो ये किसने 2 × 1 में डिवाइड कर रहे हैं। आप एक अलग लाइन बनाओगे, ठीक है, और फिर आप दो पॉइंट लिखोगे और ये वाला पॉइंट लिख दोगे। फिर आप इसकी मदद से, सेक्शन फार्मूला की मदद से ये पॉइंट निकालो। तो ये हमारा x2, y2 वाला पॉइंट आ गया। जब x2, y2 आ गया तो देखिए ये इतना उठा हो गया, और ये हमारा क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आप ये पॉइंट निकाल लो। तो देखा आपने कितने इजी वे में और बहुत आसानी से मैं आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ, और मैं अब बस आपको लास्ट टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, जो कि एग्जाम में आना ही आना है। देखिए आपको दिया क्या रहेगा, आपको कभी कभी दो पॉइंट भी दे सकता है। लेट मान लीजिए जैसे आपको दो पॉइंट दे देता है 1,3 और 2,7, ठीक है, और आपको ये पॉइंट भी दे देगा, मान लीजिए कुछ भी दे दिया आपको, 1,4 दे दिया, और आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको वहां क्या लेना है? आपको वहां ये इसको मानना है के, और इसको क्या मानना है? इसको 1, के रेशियो 1। तो जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे, के रेशियो 1 लगाओगे एक्स एक्सिस लेकर, तो आपका तुरंत वैल्यू है। कैसे? देखिए जैसे 2 × के + 1 × के, तो के आ गया अपॉन
के प्लस 1 और ये कितना है, ये 1। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपकी के की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। समझ में आ गया। अब लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें दिया गया है कि दो पॉइंट दिया गया है और एक लाइन है। देखिए द रेशियो इन विच द लाइन, कौन सी लाइन है, 3x, क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9, ये लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। बताइए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो आप क्या करोगे, ये लाइन देखिए आप सिंपल सा ये पॉइंट निकाल लोगे, ये पॉइंट आपको निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। ये पॉइंट जो आएगा वही लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। देखिए सिंपल करना क्या है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए आपको क्या करना है, आपको यहाँ इसको के मान लेना है, इसको 1 मान लेना है कि ये पॉइंट आपका इस लाइन को के इंटू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मैं इस पॉइंट को निकालूंगा, इस पॉइंट को निकालने का तरीका मेरे पास है, इसको मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इस पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, सेक्शन फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स पॉइंट कैसे निकलता है, 2 इंटू के, अब तक तो आप सीख ही गए होगे, प्लस 1 इंटू 1 1 और क्या हो जाएगा के प्लस 1। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वाई भी निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए 7 इंटू के और प्लस 3 अपॉन के प्लस 1। समझ में आ गया ना, सेक्शन फार्मूला से हमने क्या किया, एक्स और वाई पॉइंट निकाल लिया, तो हमारा ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। देखिए इस लाइन पे भी है ना ये पॉइंट, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो वैल्यू इसकी आई है मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं इसमें पुट कर दूंगा मेरी के की वैल्यू आ जाएगी। उसने बस के ही तो पूछा है, रेशियो भी पूछा है ना। हाँ तो देखिए करना क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 3 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 और प्लस y क्या है 7k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरी के की वैल्यू आ जाएगी, वही मेरी रेशियो आ जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस 3 प्लस देखिए अपॉन के प्लस 1 7k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे अपॉन के प्लस 1। देखिए ये तो 6k प्लस 3, ये तो 7k माइनस 3। देखिए जब एलसीएम लेंगे तो -9 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए -9 और k प्लस 1 तो -9k और -9 इक्वल टू 0। अब जैसे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा नीचे का 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, देखिए 6 प्लस 7 कितना होता है 13 और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ लिखिए 4k, नीचे वाला पूरा 0 हो चुका है, ऊपर क्या बचा, देख 3 माइनस 3 कट गया और यहाँ क्या बचा, बचा यहाँ -9। आप लिखो -9 इक्वल टू 0। तो जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 9/4। तो k किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 9:4 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपने देखा कितने इजी वे में, कितने कम टाइम में मैंने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा टॉपिक कवर करा दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो भी करा दिए हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।